हेलो एवरीवन। गुड इवनिंग एंड जोहार। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल करियर मेकर बुंडू बाय धीरज सर में स्वागत है। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी कंटिन्यू चल रही होगी। देखिए अभी आज की जो डेट है आपकी है ना 13 मई। देखिए आज जो है आपका बहुत बड़ा अनाउंसमेंट हुआ है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से। एनटीपीसी का डेट जो है वो रिलीज कर कर चुका है। ठीक है, 15 दिन एग्जामिनेशन उसका होगा और उसके लिए भी काफ़ी प्रिपेयर होना है हम लोगों को। तो देखिए रेलवे और आपका जेएसएससी का क्या संबंध है भाई? तो देखिए रेलवे में आपका जो है ना जीके, जीएस, मैथ और रीजनिंग। जेएसएससी में तो पूछता है, बस आपको जेएसएससी में क्या एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ जाएगा, तो आपका झारखंड पढ़ना पड़ जाएगा। थोड़ा सा माइंड को शार्प कीजिए और पढ़िए। ठीक है। और देखिए हम लोग जेएसएससी के लिए क्लास स्टार्ट किए थे, जेपीएससी जेएसएससी के लिए। तो हम लोगों का आपका जनजातियाँ ख़त्म हो चुकी थी। 25 प्रकार की जनजातियों के बारे में हम लोग रिवीजन और आपका थ्योरी पेपर कर चुके थे। और साथ ही साथ आपका महायोद्धा का जीके जीएस बुक है, उसका आर्ट एंड कल्चर का 9 पेज का एक क्लास हम लिए हुए हैं। ठीक है, एटलीस्ट वन आवर का होगा, 1 आवर से थोड़ा कम का ही होगा। वो वीडियो को भी आप लोग अवश्य देखिएगा। क्योंकि ये आपका थ्योरी पेपर है ना, ये आपका थ्योरी पेपर है। उसके बाद में आपका क्विक रिवीजन सीरीज हो रहा है, जिसके जस्ट बाद क्या होगा, एमसीक्यू सीरीज होगा। इस लहजे से आपका क्या है कि सबसे पहले आपका थ्योरी कंप्लीट हो रहा है, उसके बाद में हम इसका रिवीजन कर रहे हैं, उसके बाद में हम इसका क्या करेंगे, एमसीक्यूज करेंगे। तो इसमें क्या होगा कि हमारा थ्योरी टेस्ट रिवीजन सारा कुछ एक साथ हो जाएगा। तो हम लोग क्या कर पाएंगे कि अच्छा से अच्छा स्कोर कर पाएंगे। ठीक है, तो देखिए आज हम लोग स्टार्ट करेंगे पीवीटीजी ग्रुप स्टार्ट करेंगे, झारखंड की आदिम जनजातियाँ। तो देखिए आज बारी है आपका माल पहाड़िया का। देखेंगे इनका महत्वपूर्ण बातें बोले या फिर परिचय बोले, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होनी है। माल पहाड़िया एक आदिम जनजाति है जिनका संबंध प्रोटो ऑस्ट्रेलोइड समूह से है। देखिए माल पहाड़िया क्या है पूछेगा, माल पहाड़िया किस प्रकार की जनजाति है, तो ये किस प्रकार की है, तो आदिम जनजाति है। इसका संबंध किससे है, तो प्रोटो ऑस्ट्रेलोइड समूह से है। रिजले के अनुसार इस जनजाति का संबंध द्रविड़ समूह से है। ठीक है। रसेल और हीरालाल के अनुसार यह जनजाति पहाड़ों में रहने वाले सकरा जाति के वंशज हैं। उसके बाद आपका बुचानन हैमिल्टन ने इस जनजाति का संबंध मलेर से बताया है। देखिए मलेर वाला जो क्वेश्चन है ना वो काफ़ी पूछता है। जब हम लोग एमसीक्यू सीरीज करेंगे उसके साथ साथ हम लोग पीवाईक्यूज भी करेंगे। एमसीक्यूज किससे बनता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछता है, उसी से तो बनता है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, मलेर का क्वेश्चन बहुत अधिक देखेंगे। अब देखिए माल पहाड़िया क्या है, एक आदिम जनजाति है जिसका संबंध क्या है, अन्य जनजातियों के भांति इनका भी प्रोटो ऑस्ट्रेलोइड से संबंध है। फिर आते हैं रिजले साहब, वो बोलते हैं कि नहीं यह जनजाति जो है वो द्रविड़ समूह से संबंधित है। रिजले तो बोलते हैं। उसके बाद में आते हैं रसेल और हीरालाल साहब, ये बोलते हैं कि नहीं यह जनजाति जो है पहाड़ों में रहने वाले सकरा जनजाति के वंशज है। किनके, तो सकरा जाति के। बुचानन हैमिल्टन साहब आते हैं, वो बोलते हैं कि नहीं ये है मलेर जनजाति से, इनका मलेर से संबंधित बताते हैं। ठीक है। और देखिए एग्जामिनर क्या करता है, ऐसे पूछता है कि किस जनजाति को मलेर भी कहा जाता है, तो आपका माल पहाड़िया को। इनका संकेंद्रण मुख्यतः संथाल परगना क्षेत्र में पाया जाता है, परंतु यह जनजाति संथाल क्षेत्र के साहेबगंज को छोड़कर से क्षेत्रों में पाई जाती है। संथाल परगना, ठीक है ना, संथाल परगना को तुम लोग जान ही रहे हैं। अब देखिए संथाल परगना में ये किस जिले में नहीं रहती है, तो सबसे पूर्वी जिला है ना, सबसे पूर्वी जिला। ठीक है, साहेबगंज में। साहेबगंज का पतोड़ा झील अभी आपका झारखंड का पहला रामसर साइट में सम्मिलित हुआ है। इसका अब फरवरी में हो चुका है। ठीक है, 2 फरवरी को वेटलैंड डे के दिन, 1 फरवरी को घोषणा हुई और 2 फरवरी को शामिल हो चुका है। इसको भी याद रखना है, साहेबगंज से आया इसीलिए ये चीज़ दिमाग में था तो आपको मैं बता दी। ठीक है। इनकी भाषा मालतो है जो द्रविड़ भाषा परिवार से संबंधित है, यानी कि इनकी जो भाषा है वो क्या है, तो मालतो है और ये द्रविड़ भाषा परिवार से संबंधित रखती है। अब देखते हैं समाज और संस्कृति। किसी भी जनजाति हो या जाति हो, इनके बारे में हमें जाननी है तो सबसे पहले हम क्या जानेंगे कि इनकी समाज और संस्कृति क्या है। इसी से हमें पता चलेगी कि ये लोग कितने डाइवर्स हैं। ठीक है। इस जनजाति में पितृसत्तात्मक व पितृवंशी सामाजिक व्यवस्था पाई जाती है। इनमें क्या है कि पितृसत्तात्मक यानी कि
दादाजी का पहले राज चलता था, पापा का चलेगा उसी प्रकार से। और पितृवंशीय क्या है कि मम्मी का जो गोत्र है उसको ना लेकर के हम लोग किनको वंश लेकर चलेंगे, तो अपने फादर का लेकर चलेंगे, अपना फादर का ही टाइटल लगाएंगे। अगर मेरी मम्मी का टाइटल कुछ और है, सिंह है, मेरे पापा का अगर राठौर है तो हम राठौर लेके चलाएंगे, ठीक है। इस प्रकार से होता है। इस जनजाति में गोत्र नहीं होता है। देखिए यह जनजाति अपने आप में यूनिक क्यों है, क्योंकि इनमें गोत्र नहीं पाया जाता है। इस जनजाति में अंतर विवाह की व्यवस्था पाई जाती है। देखिए अंतर विवाह की व्यवस्था भी यहाँ पर पाई जा रही है, ठीक है। इस जनजाति में वधू मूल्य, पौन या फिर बंदी के रूप में सुअर देने की प्रथा है, क्योंकि सुअर इनके आर्थिक और सामाजिक प्रतिष्ठा का प्रतीक है। देखिए जिस जनजाति में आपका वधू मूल्य नहीं है उनकी तो मैं बात नहीं करूँगी, लेकिन जिस जनजाति में आपका वधू मूल्य मेंशन है उनको मैं बोलूँगी कि आप लोग रट्टा मार ही लीजिए, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट होती है। अब देखिए इनका क्या है, माल पहाड़िया का वधू मूल्य क्या है, तो ये है पौन या फिर बंदी, जो कि क्या होता है, तो सुअर होता है। सुअर देने की प्रथा होती है, क्योंकि जो सुअर है वो बोला जाता है कि इनके आर्थिक और सामाजिक प्रतिष्ठा का प्रतीक होता है। सबका अपना अपना कल्चर है ना, सब यही तो है हमारा समाज का सुंदरता, या फिर हमारे भारत का सुंदरता। झारखंड में इतनी, मतलब अपना भी राज्य की मैं बात करूं कि इतना डाइवर्स है, यहाँ पे 33 प्रकार की जनजातियां हैं, सबकी अलग अलग संस्कृति है, सबकी अलग अलग समाज है, फिर भी हम लोग समाज में एकता के साथ रहते हैं। यही होती है हमारा समाज। देखिए कितना डाइवर्स है, बट कितने हम लोग यूनिक तरीके से हम लोग एक ही चीज़, एक ही जगह में इतने कुछ देखते हैं, ठीक है। इस जनजाति में अगुआ, विवाह हेतु कन्या ढूंढने वाला व्यक्ति को सीथू या सीथुदार कहते हैं। देखिए मीडिएटर या फिर अगुआ, जितने भी बैचलर होंगे तो उन लोगों को पता ही होगा कि अगुआ कितना ज़्यादा परेशान करता है। फोटो दो तो रिज्यूम दो तो क्या दो तो क्या दो, है ना। ये लोग क्या करते हैं, शादी फिक्स करवाते हैं। ये जनजाति में क्या करते हैं, सीथू या सीथुदार कहा जाता है, ठीक है। इस जनजाति में वर द्वारा सभी वैवाहिक खर्चों का भुगतान किया जाता है। खोटा में हम लोग जब चापू वाला कहानी पढ़ रहे थे जी, उस टाइम देखे थे ना कि मतलब बेंदकड़ी ब्याह होता था, उसमें क्या था कि वैवाहिक खर्चा वर का बाप देता था। उसी प्रकार क्या है, इस जनजाति में वर द्वारा सभी वैवाहिक खर्चों का भुगतान किया जाता है। बहुत अच्छी बात है ना। देखिए पूछेगा आपको कि वर द्वारा सभी वैवाहिक खर्चों का भुगतान किस जनजाति में किया जाता है, तो आपका होगा माल पहाड़िया। इनके गांव का मुखिया मांझी कहलाता है, जो ग्राम पंचायत का प्रधान भी होता है। इनके गांव का मुखिया क्या कहलाता है, तो मांझी, जो इनके ग्राम पंचायत का भी प्रधान होता है। इस जनजाति में माघ माह में माघी पूजा तथा अघन माह में घंघरा पूजा की जाती है। यह जनजाति में माघ में कौन सी पूजा करती है, माघ महीने में, माघ बोले तो जिस समय सरस्वती पूजा होती है, माघी पूजा। और अघन दिसंबर के टाइम होती है, ठीक है ना। घंघरा पूजा की जाती है। आप लोगों को याद है ना, ये चैत बैसाख जेठ आषाढ़ सावन भादो आश्विन कार्तिक अघन पूस माघ इस टाइप से होता है ना, तो 12 महीना होती है, तो ये हिंदी वाली होती है, ठीक है। यह जनजाति कृषि कार्य के दौरान खेतों में बीज बोते समय बीचे आर्या नामक पूजा, यानी कि ज्येष्ठ माह में होती है, तथा फसल कटाई के समय गांगी आर्या पूजा करती है। और बाजरा के फसल की कटाई के समय पोनू आर्या की पूजा की जाती है। देखिए कृषि कार्य के दौरान जब बीज बोता है उस समय बीचे आर्या नामक पूजा जो कि ज्येष्ठ में करती है, फसल कटाई के समय गांगी आर्या पूजा करती है। और बाजरा है ना, बाजरा मिलेट्स, इसकी कटाई के समय क्या होता है, पोनू आर्या की पूजा की जाती है। कर्मा, फागु व नवाखानी इस जनजाति के प्रमुख त्यौहार हैं। कर्मा कब मनाई जाती है, तो भादो एकादशी में मनाई जाती है। फागुन ये फगुआ में। और नवाखानी क्या है कि देखिए नवाखानी का अर्थ है आपका कि जब भी हम लोग आपका फसल जब कटता है तो हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले देवी पितर को अर्पण करते हैं, उसके बाद ही हम लोग नया भोजन को ग्रहण करते हैं ना। अब देखेंगे आर्थिक व्यवस्था। इनका मुख्य पेशा झूम कृषि, खाद्य संग्रहण एवं शिकार करना है। इनका मुख्य पेशा क्या है, तो इनका भी बेसिकली कृषि ही है, लेकिन ये लोग और क्या क्या काम करते हैं, तो खाद्य संग्रहण यानी कि और शिकार करना है। इस जनजाति में झूम खेती को कुरुआ कहा जाता है। पूछेगा कि किस जनजाति में झूम खेती को कुरुआ कहा जाता है, तो आपका होगा
माल पहाड़िया या फिर झूम खेती का अन्य नाम क्या है, तो आपका होगा कुरवा। इस जनजाति में भूमि को 4 श्रेणियों में विभाजित किया जाता है। देखिए यहाँ पर भी भूमि को कितने भागों में विभाजित किया जाता है, तो आपका 4 प्रकार में। एक है आपका सेम भूमि जो कि सर्वाधिक उपजाऊ होती है, और टिकुर भूमि जो सबसे कम उपजाऊ, डेम भूमि सेम और टिकुर के बीच तथा बाड़ी भूमि सब्जी उगाने हेतु प्रयुक्त होता है। यानी कि देखिए सेम भूमि क्या होती है, जो सर्वाधिक उपजाऊ होती है, टिकुर जो सबसे कम, और डेम भूमि जो सेम और टिकुर के बीच यानी कि मीडियम, जो ना ज़्यादा उपजाऊ करेगी ना ही कम उपजाऊ करेगी, ये मिड में रहेगी, है ना। और बाड़ी भूमि जिसमें सब्जी उपजाने हेतु प्रयुक्त होती है। इस जनजाति में उपजाऊ भूमि को सेम कहा जाता है। देखिए इस जनजाति में उपजाऊ भूमि को क्या कहते हैं, तो कहते हैं आपका सेम। स्वयं को मलर कहने वाली जनजाति, देखिए यहाँ पे ये डब्बा में करके लिखा हुआ, मतलब इम्पोर्टेंट है ना। स्वयं को मलर कहने वाली जनजाति, ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। अब देखेंगे इनका हम लोग धार्मिक व्यवस्था। इनके प्रमुख देवता सूर्य एवं धरती गोरासी गोसाई है ना। इनका प्रमुख देवता कौन है, तो सूर्य एवं धरती गोरासी गोसाई है। धरती गोराई गोसाई को वसुमती गोराई व वीरू गोसाई भी कहा जाता है। जो धरती गोरासी या गोसाई है उनको क्या कहा जाता है, वसुमती गोराई या फिर वीरू गोसाई भी कहा जाता है। इस जनजाति में पूर्वजों की पूजा को विशेष महत्व दिया जाता है। यानी कि यहाँ पर पूर्वजों की पूजा, देखिए किसी की भी अगर मृत्यु हो जाती है तो गांव देहात में एक रस्म होती है कि वो पूर्वजों की कोई निशानी को रखते हैं, है ना। तो उनका भी विशेष पूजा का महत्व माना जाता है। और ऐसा कहा जाता है कि जो पूर्वज होते हैं वो हमारे देवता पितृ हो जाते हैं, उनकी हम लोग पूजा भी यहाँ पे गाँव देहात में की जाती है ना। इनके गाँव का पुजारी क्या कहलाता है, तो इनका गाँव का पुजारी कहलाता है आपका देहरी। तो ये हो गई आपकी माल पहाड़िया जनजाति। देखिए यहाँ से आपका कौन कौन सा होगा इम्पोर्टेंट, वो चीज़ है। देखिए रिजले के अनुसार ये द्रविड़ समूह से हैं, रसेल और हीरालाल से ये संकरा जनजाति के समूह है, ठीक है ना। और बुचानन हेमाल्टन इनको क्या बोले थे, तो मलेर जनजाति बोले थे। और ये साहेबगंज में छोड़कर हर क्षेत्र में ये संथाल परगना में पाई जाती है, ठीक है। और इनकी भाषा क्या है, तो इनकी भाषा है मालतो, और इनमें गोत्र नहीं है, ये भी होगी इम्पोर्टेंट। और इनका वधु मूल्य जो पौन या फिर बंदी है, जो कि सुअर देने की प्रथा होती है, ठीक है। तो ये हो गई आपकी माल पहाड़िया जनजाति। अब हम लोग बहुत कम ही रह गया जनजाति, ठीक है। इसको हम लोग जल्दी जल्दी कंप्लीट करेंगे। उसके बाद में महायोद्धा बुक का क्विक रिवीजन सीरीज करेंगे, उसके बाद में फिर हम लोग अपना MCQ सीरीज करेंगे, ठीक है। तो आपका जो पंच परगनिया है पेपर 2, इसका बुक भी आपका मार्केट में आ चुका है। इसको जल्दी जल्दी आप लोग ऑर्डर प्लेस कीजिए, क्योंकि बहुत कम ही मात्रा में बुक मंगवाई गई है, ठीक है। क्योंकि बहुत ज़्यादा स्टॉक में रह जाने से फिर कोई फ़ायदा होती नहीं है, इसीलिए खुद का भी लॉस है। आप लोग जल्दी जल्दी ऑर्डर प्लेस कीजिए ताकि आपको एग्जामिनेशन से पहले मिल जाए और आप पढ़ें और अच्छे से अच्छे स्कोर करें। क्योंकि पेपर वन तो क्वालिफाइंग नेचर है, ये तो कोई भी कर सकता है। लेकिन CGL का पेपर दे करके थोड़ा सा हालत सबका डाउन हुआ था, ठीक है। लेकिन हाँ, पेपर 2 और पेपर 3 क्या है, आपका मेरिट पेपर है, तो इसको आप लोग ज़रूर से ज़रूर पढ़ें, जितने भी PPG के स्टूडेंट हैं। और आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के बीच शेयर किया कीजिए, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब भी कीजिए ना। और अगर आपको समझने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत होती है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, और कमेंट करके बताएं कि आप लोगों को कहाँ समझ में नहीं आई। और क्लास को रेट भी कीजिए कि मैम आपका क्लास अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है, इस बात का भी आप लोग कमेंट कीजिए। और टेलीग्राम चैनल में ज़रूर से ज़रूर जुड़िए। आपको टेलीग्राम चैनल में आपको जुड़ने से ये फ़ायदा होगी, वीडियो का नोटिफिकेशन तो जाएगा ही जाएगा, साथ ही साथ आपका करंट अफेयर का जो पेपर कटिंग होता है, या फिर मैं उसको खुद लिटरली मैं खुद टाइप करती हूँ, ठीक है। जितना भी मुझे पता होता है, या फिर जो भी सोर्सेज है हमारे खुद का, मैं जब मैं नोट्स मेकिंग करती हूँ उस टाइम क्या होता है ना कि उसको फिर मैं टेलीग्राम में भी लिख देती हूँ, ताकि मेरे साथ साथ हर किसी को हेल्प मिल जाए ना। करंट अफेयर हो, नेशनल हो, इंटरनेशनल हो, झारखंड करंट हो, या किसी प्रकार का भी कोई भी अपडेटेड न्यूज़ हो, ठीक है। साथ ही साथ आपका कोई भी एग्जामिनेशन है उसकी भी आपको नोटिफिकेशन यहाँ से मिल जाएगी। तो आज के लिए बस इतना ही, है ना। यहाँ तक आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपने से
बड़ों का सम्मान कीजिए, अपने से छोटों को प्यार दीजिए। फिर मिलेंगे हम आपसे एक नए वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ, एक नई जानकारी के साथ। आज के लिए बस इतना ही। आप सभी को शुभ रात्रि।